हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लास्ट मिनट क्विक रिवीजन ऑफ ऑल चैप्टर्स। फर्स्ट चैप्टर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दीज आर द 5 स्लैब्स ऑफ जीएसटी। दीज आर द मेन प्रोडक्ट्स जिन पर जीएसटी की स्लैब एप्लीकेबल है। 2 टाइप्स के केसेस हैं जो जीएसटी में हम कंसीडर करते हैं, इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट मीन्स विद इन स्टेट, जब अपने ही स्टेट में सेल किया जा रहा है प्रोडक्ट। इंटर स्टेट मीन्स डिफरेंट स्टेट के बीच में जब डीलिंग होगी। जीएसटी अमाउंट इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट में सेम होगा, केवल क्रेडिट कहां पर होगा इसमें डिफरेंस होगा। इंट्रा स्टेट में 50% जीएसटी विल बी क्रेडिटेड इन द account of central government in the form of CGST and remaining 50% will be credited in the account of a state government in the form of SGST. If the state is union territory then it will known as UGST. और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन के केस में पूरा का पूरा जीएसटी अमाउंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिटेड होगा इन द फॉर्म ऑफ आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। 2 मेन पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। जीएसटी विल बी कैलकुलेटेड ऑन लास्ट बिल्ड अमाउंट, जितने भी डिस्काउंट हैं वो सब पहले माइनस कर दिए जाएंगे, उसके बाद जीएसटी कैलकुलेट होगा। और जीएसटी जो है वो कस्टमर की पॉकेट से जाता है, गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट होता है। शॉपकीपर्स, मैन्युफैक्चरर, डीलर्स, ऑल आर द मीडिएटर्स। सेकेंड कॉन्सेप्ट इसमें आता है इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी का। अगर जो डीलिंग है वो 2 से ज्यादा स्टेप्स में हो रही है, ए ने बी को सेल किया, बी ने सी को, सी ने डी को, तो ये कॉन्सेप्ट इसमें लगता है कि किसी एक कस्टमर, मैन्युफैक्चरर या एक पर्सन के रेफरेंस में हम इनपुट और आउटपुट जीएसटी देखते हैं। सपोज बी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो जो भी लेफ्ट साइड की डीलिंग से गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाएगा दैट इज इनपुट जीएसटी, और राइट साइड की डीलिंग से जो टैक्स गवर्नमेंट को पे होगा दैट इज आउटपुट जीएसटी। एंड द नेट जीएसटी इज द डिफरेंस ऑफ आउटपुट जीएसटी एंड इनपुट जीएसटी। अगर हम ए के रेफरेंस में देखें तो इनपुट जीएसटी 0 है और डी के रेफरेंस में देखें तो आउटपुट जीएसटी 0 है, क्योंकि इसकी लेफ्ट साइड में कोई डीलिंग नहीं है और इसकी राइट साइड में कोई डीलिंग नहीं है। कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, बैंकिंग। बैंकिंग में हमने स्टडी किया था रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। सेकेंड नेम फॉर दिस अकाउंट इज क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट। टाइम पीरियड 3 मंथ से लेके 10 ईयर्स तक वेरी कर सकता है। इंटरेस्ट अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मैच्योरिटी वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो इंटरेस्ट में डिपॉजिटेड अमाउंट ऐड हो जाएगा एंड द फॉर्मूला विल बिकम दिस, वेयर पी इज द मंथली इंस्टॉलमेंट, एन इज द टाइम, आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंपॉर्टेंट बात है कि एन की वैल्यू हमेशा इन मंथ्स हमें पुट करनी है। एक नया फॉर्मूला इसमें आप लर्न करेंगे, इक्विवेलेंट प्रिंसिपल इज इक्वल टू पी एन एन प्लस 1/2। Now come to the chapter number 3, linear inequations in one variable। इसमें हम linear inequations को सॉल्व करते हैं। रिप्लेसमेंट सेट हैं, मेन रिप्लेसमेंट सेट ये हैं, इनको आप स्टडी कर लेंगे। इक्वेशंस की तरह ही हम सॉल्व करते हैं। जो इक्वेशन से डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं। अगर हम कभी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्सेस। रेसिप्रोकल्स अगर हम ले लेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड का तो भी इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। सेकेंड थिंग पॉइंट है रिलेटेड टू ग्राफ। रियल नंबर का जो ग्राफ होगा, अगर हमारा रिप्लेसमेंट सेट रियल नंबर है तो हमें एक कंटिन्यूअस ग्राफ मिलेगा, डार्क लाइन से शो होगा। और अगर हमारा रिप्लेसमेंट सेट होल नंबर, इंटीजर या फिर नेचुरल नंबर है तो हमारा ग्राफ जो है वो डिसकंटिन्यूअस ग्राफ होगा। इस तरीके से पॉइंट्स शो होंगे जो हमारे सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड होंगे। रियल नंबर्स में बाउंड्री वैल्यूज एक्सक्लूड है या इंक्लूड उसको शो किया जाता है क्लोज्ड सर्कल और ओपन सर्कल से। ओपन सर्कल मींस बाउंड्री एक्सक्लूड है और क्लोज्ड सर्कल मींस इंक्लूड है। नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, प्रपोर्शन। इफ ABCD आर इन प्रपोर्शन देन A/B इज इक्वल टू C/D, AD इज इक्वल टू BC। नेक्स्ट है कंटिन्यूड प्रपोर्शन। अगर फर्स्ट वाले प्रपोर्शन का एंडिंग पॉइंट से नेक्स्ट वाला प्रपोर्शन स्टार्ट होता है then B square is equal to AC, B is the mean proportional. Properties of proportional, first invertendo, A ratio B is equal to C ratio D, then B ratio A is equal to D ratio C. Alternando, alternates ratio B equal होंगे, A ratio C will be equal to B ratio D. Componendo, very important property, if A ratio B is equal to C ratio D means A/B is equal to C/D, then according to this property A plus B upon B हमेशा न्यूमरेटर से ही स्टार्ट होगा, is equal to C plus D upon D, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर
upon denominator as it is, numerator plus denominator upon denominator. And dividendo means simply numerator minus denominator हो जाएगा और denominator as it is, numerator minus denominator. Last property, very important property, is the combination of third and fourth, componendo dividendo. If a upon b is equal to c upon d, then a plus b upon a minus b will be equal to c plus d upon c minus d. इसको लिखने का मेथड होता है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. राइट साइड में भी यही लेंगे, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. Now come to the next chapter, remainder and factor theorem. Simply two theorems इसमें है. क्वेश्चन में हमें एक डिविजर गिवन होगा, एक फंक्शन गिवन होगा. सिंपली डिविजर को 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फंक्शन में पुट कर देंगे. फंक्शन में जब हम पुट करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा. अगर वो रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर होगा, नहीं है तो नहीं होगा. नेक्स्ट चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ऐसी प्रोग्रेशन जिसकी टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस कॉमन रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इसमें फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें nth टर्म, जनरल टर्म फाइंड आउट करवा सकते हैं. nth टर्म का फॉर्मूला हमें लर्न करना है. a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस एंड n जो भी टर्म हमें फाइंड आउट करनी है. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, d इज इक्वल टू टी एन माइनस टी एन माइनस 1. कहीं भी हम टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस लेंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा. नेक्स्ट है सम ऑफ n टर्म्स, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 टू d. अगर हमें लास्ट टर्म गिवन है तो सम ऑफ n टर्म्स के लिए हम ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं. Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l. दिस विल गिव सम ऑफ ऑल टर्म्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. nth टर्म tn इज इक्वल टू sn माइनस sn माइनस 1. अगर हमें sn की जनरल फॉर्म गिवन है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर sn हमें गिवन है इन द फॉर्म ऑफ n तो s1 means sum of one terms that will give us first term a. Now come to the next chapter, similarity. Similar figure means same shape but differ in size. Congruent figure means same shape and same size. अगर सिमिलर ट्राइंगल्स को हम कंसीडर करेंगे तो एंगल्स इक्वल होंगे, तीनों एंगल्स, लेकिन जो साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी, दैट आर नॉट इक्वल. सिमिलैरिटी चेक करने के लिए तीन कंडीशंस हमारे पास हैं, 3 एक्सियम्स, SAS, AA और SSS. SAS मींस टू ट्राइंगल्स की कोई दो साइड्स अगर प्रोपोर्शनल है और उनके बीच वाला जो एंगल है वो इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे. AA और AAA मींस अगर दो ट्राइंगल्स के कोई टू एंगल्स इक्वल हैं तो वो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे. अगर टू एंगल्स इक्वल हैं तो ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल भी इक्वल होगा. SSS मींस अगर टू ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हैं देन द गिवन ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर. सिमिलैरिटी के रेस्पेक्ट में जब भी हम देखेंगे टू ट्राइंगल्स को कंपेयर करेंगे तो साइड्स में हम प्रोपोर्शनैलिटी चेक करेंगे और एंगल्स में इक्वालिटी चेक करेंगे. एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए. इसके अलावा जो ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा यूज होंगे सिमिलैरिटी के चैप्टर्स में, फर्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अगर कोई भी लाइंस इस तरीके से कट कर रही हैं तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं. सेकेंड है अगर टू पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्स लाइन कट करती है तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं. इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये है, सेकेंड का ये है, इसका ये है. ये 4 फिगर्स हैं, इनको आप एक बार माइंड में सेट कर लीजिए. इन द सेम केस अगर टू पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है तो जो अल्टरनेट एंगल्स फ्रेम होते हैं वो भी इक्वल होते हैं. ये मैंने पिक्चर शो किया है. नेक्स्ट एक और पॉइंट है इसमें जो हम ध्यान रखेंगे कि अगर किसी भी ट्राइंगल में हम एक लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये जो स्मॉल वाला ट्राइंगल बना है दिस इज ऑलवेज सिमिलर टू ओरिजिनल ट्राइंगल. नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस. कंडीशन A is not equal to 0
और एक्स स्क्वायर से कोई हायर पावर का कोई भी टर्म हमारी इक्वेशन में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है नेचर ऑफ द रूट। नेचर ऑफ द रूट के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इस वैल्यू को देख करके हम बताते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर क्या है। इफ d इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन दिस कंडीशन, ये कंडीशंस आप लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो फर्स्ट इसमें मेथड होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो आपके साथ शेयर की है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप उसको जरूर देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगी वो आपके लिए जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकेंड मेथड होता है कि सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला श्रीधराचार्य फॉर्मूला, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, abc की वैल्यूज पुट करके हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में अगर मेंशन है कि गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, इट मींस डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक हमें उसको आंसर को देना है, तो हम 3 डिजिट्स तक फाइंड आउट करके उसको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करेंगे। साथ ही अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मेंशन है, इट मींस न्यूमेरिकल टर्म्स जो है वो 2 होनी चाहिए, तो इसी को अगर हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक देखेंगे दैट इट विल बिकम 2.4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि जो भी अननोन हमें फाइंड आउट करना है उसको हम एक्स लेट कर लेंगे। सेकेंड, जो उसमें वर्ड स्टेटमेंट हमें गिवन होगा उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, और मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने के बाद जो भी इक्वेशन फ्रेम होगी उसको सॉल्व करके अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। Now come to the next chapter, last chapter, matrices. Matrices means arrangement of numbers in rows and columns. Order of the matrix, number of rows multiply by number of columns. Types of matrices, row matrix जिसमें single row होगी, that is row matrix. Column matrix means a matrix which has only one column. Square matrix, number of rows is equal to number of columns. जीरो और नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसका हर एलिमेंट जीरो होगा। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनली एलिमेंट्स होंगे और अदर देन डायगोनल ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मींस इट इज अ पार्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स जब डायगोनल एलिमेंट्स यूनिटी 1 1 होंगे एंड अदर देन डायगोनल्स ऑल आर जीरो। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स ए अगर आपको गिवन है और इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, इट मींस इसकी रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दीजिए। 1 2 3 इसका फर्स्ट रो है तो इसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स में 1 2 3 विल बिकम फर्स्ट कॉलम। Equality of matrices, two matrices are said to be equal if all corresponding elements are equal. कोई भी दो मैट्रिक्स तब इक्वल होंगे जब उनके सारी एलिमेंट्स इक्वल होंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स का सिंपल है, सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं और सिंपली कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे। Properties, addition of matrices is commutative means a plus b will be equal to b plus a, ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ेगा। Addition of matrices is associative, a plus b plus c will be equal to, अगर आप b plus c को पहले ऐड करते हैं और फिर a को ऐड करते हैं, this is equal to a plus b आप पहले ऐड कर लीजिए और फिर c को ऐड करिए। एडिटिव आइडेंटिटी, नल मैट्रिक्स, क्योंकि नल मैट्रिक्स को अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो मैट्रिक्स विल रिमेन अनचेंज्ड। एडिटिव इनवर्स a का माइनस a होगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में देखिए किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज ये मैट्रिक्स हमें गिवन है और इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई होगा। दिस विल बिकम 8, दिस विल बिकम 12 एंड दिस विल बिकम 20 एंड सो ऑन। और अगर टू मैट्रिसेस को हमें मल्टीप्लाई करना है तो तभी टू मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होंगे अगर नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स will be equal to number of rows in second matrix and finally जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर होगा m by p। और कैसे मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होता है,
सपोज हमें ये मैट्रिक्स ए गिवन है, इसका ऑर्डर है 2/3, सेकेंड मैट्रिक्स बी गिवन है, इसका ऑर्डर है 3/2। तो देखिए इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो इसलिए इनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। और कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई इसके फर्स्ट कॉलम से होगी 1/1, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 4 मल्टीप्लाई बाय -1, दिस विल बिकम -4, 6 मल्टीप्लाई बाय -5, 30। सेकेंड इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, 0 का 1 से 0, 4 का 2 से 8, 6 का -6 से 36। सेकेंड इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट रो से, 3 का 0 से, 0 का 1 से एंड -1 का -5 से। और सिमिलरली इसको यहां पर पुट करेंगे हम, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। और देखिए अल्टीमेटली हमें 2/2 का मैट्रिक्स मिला है। प्रॉपर्टीज मल्टीप्लीकेशन की, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव, ए बी इज इट नॉट इक्वल टू बी ए, इट इज नॉट कंपल्सरी। आप देखिए ये भी जरूरी नहीं है कि अगर ए बी पॉसिबल है तो बी ए भी पॉसिबल हो, क्योंकि हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन में कंडीशन है नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव, multiplication is distributive over addition, a plus b multiplied by c will be equal to ac plus bc, ऑर्डर चेंज नहीं होगा, AC ही होगा C। ये था लास्ट मिनट क्विक रिवीजन्स ऑफ ऑल चैप्टर्स। इसमें से किसी भी चैप्टर का डिटेल्ड रिवीजन अगर आप देखना चाहते हैं तो उस पर वीडियोस मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। MCQs चैप्टर वाइज वीडियोस भी आपके साथ मैंने शेयर किए हैं, साथ ही मॉडल टेस्ट पेपर्स भी शेयर किए हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।